नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने पसंदीदा निष्पक्ष बहस के शो सबका हिसाब होगा लेकर। कृष्ण भक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध संस्था इस्कॉन पर देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा की सबसे लंबे समय से सांसद, बीजेपी नेता और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। मेनका गांधी ने कहा है कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखा है। यह दूध ना देने वाली गायों और बछड़ों को कसाईयों को बेच देता है, जबकि इस्कॉन ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया। लेकिन इस आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि भाजपा के लोग अब गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाईयों को गाय बेचने का विभत्स आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल है कि इस्कॉन पर इस गंभीर आरोप का सच क्या है, क्योंकि मामला करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा है। इसलिए आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो बड़े 3 सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने आएंगे। सवाल लाइए। सवाल नंबर 1, क्या इस्कॉन में आस्था की आड़ में गायों का व्यापार हो रहा है, जो आरोप मेनका गांधी ने लगाया? सवाल नंबर 2, इस्कॉन पर आरोप सच्चे हैं या फिर सियासत का शिकार है? अखिलेश यादव भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ संस्थाओं ने आस्था के बहाने भारत को दुधारू गाय मान लिया है? इस्कॉन पर एक पुराना आरोप है, 7 साल पुराना आरोप, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने आरोप लगाया था। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन संस्था पर देश की पूर्व मंत्री, बीजेपी सांसद और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाकर हर किसी को चौंका दिया है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन में दूध नहीं देने वाली गायों और बछड़ों को कसाई खाने में बेच दिया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है, शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? वही मेनका गांधी के आरोप को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फौरन लपक लिया। कहने लगे कि सनातन सम्मान का दावा करने वाली बीजेपी की सांसद देश की जानी मानी संस्था पर सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव ने इसे बड़ा षड्यंत्र करार दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपाइयों ने पहले भूमाफियाओं से मिलकर राधा स्वामी सत्संग को निशाना बनाया और भाजपा के लोग अब गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाईयों को गाय बेचने का विभत्स आरोप लगा रहे हैं। विश्व भर के इस्कॉन के अनुयायी इस आरोप से व्यथित और दुखी हैं। भाजपा सरकार को स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ प्रदेश व देश से ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी है, क्योंकि कृष्ण चेतना को समर्पित इस्कॉन का विस्तार संपूर्ण विश्व में है। जनता का सवाल यह है कि भाजपा के लोग किस वजह से समाज में ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, किसके कहने पर? इस्कॉन पर आरोप किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत है। वही मेनका गांधी के आरोपों पर इस्कॉन की ओर से जवाब जारी किया गया। इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युधिष्ठिर गोपाल दास ने मेनका के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, श्रीमती मेनका गांधी के अप्रमाणित और झूठे बयानों पर प्रतिक्रिया। इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बछड़ों की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। इस्कॉन में गायों और बछड़ों की पूरी जिंदगी सेवा की जाती है और यह आरोप बेबुनियाद है कि उन्हें कसाईयों को बेच दिया जाता है। बतौर सांसद इस्कॉन पर मेनका गांधी के आरोप बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह मसला गौमाता से जुड़ा हुआ है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब इस्कॉन पर कोई आरोप लगा हो। पहले भी इस्कॉन पर आरोप लगते रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या गौ सेवा के नाम पर धर्म का धंधा चलाया जा रहा है? क्या मेनका गांधी के आरोप सही है या फिर ये आरोप सियासी है? सबका हिसाब होगा में आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो पहले आपको तफसील से बताते हैं कि मेनका गांधी ने इस्कॉन पर आरोप क्या लगाया, इसके पीछे उन्होंने क्या दलील दी है।
मेनका गांधी ने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखा बताया। मेनका गांधी ने कहा है कि इस्कॉन गाय कसाईयों को बेचता है। मेनका की माने तो इस्कॉन में दूध नहीं देने वाली गाय कसाईयों को बेच दी जाती है। मेनका ने कहा कि दूध नहीं देने वाली गाय और बछड़े बेचे जा रहे हैं। मेनका ने कहा कि जिस गौशाला में वो गई थी वहां पर एक भी दूध नहीं देने वाली गाय वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस्कॉन की गौशाला में एक भी बछड़ा उनको नहीं दिखा। वहीं इस्कॉन की ओर से मेनका गांधी के इन आरोपों पर जवाब भी आया। इस्कॉन ने दावा किया कि कई देश में वो गो संरक्षण का काम कर रहा है। इस्कॉन की माने तो बीफ यूजर देशों में वो अभियान भी चला रहा है। इस्कॉन ने मेनका को एनिमल राइट एक्टिविस्ट बताया। इस्कॉन ने यह भी कहा कि मेनका उनकी शुभचिंतक रही हैं। इस्कॉन ने कहा कि मेनका का बयान चौंकाने वाला है। वह जब आपको इस्कॉन पर लगने वाले उन आरोपों की जानकारी भी देते हैं जिसकी वजह से पहले भी इस्कॉन विवादों में रही है। इस्कॉन पर धर्मांतरण कराने का आरोप लग चुका है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने यह आरोप लगाए थे 2016 में। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस्कॉन मंदिर का चढ़ावा अमेरिका भेजा जाता है। युवाओं का ब्रेन वॉश करने के आरोप भी इस्कॉन पर लगे। युवाओं को परिवार से दूर करने का आरोप भी लगा। इस्कॉन के अमोघ लीलादास पर भी सवाल उठे थे। अमोघ लीलादास ने अभद्र टिप्पणी की थी। उनके स्वामी विवेकानंद पर दिए गए बयान पर सवाल खड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद के खानपान पर टिप्पणी की थी उन्होंने और कहा था कि विवेकानंद मछली खाते थे। रामकृष्ण परमहंस पर भी अभद्र टिप्पणी का आरोप अमोघ लीलादास पर लग चुका है। तो ये हमने आपको बताया कि इस्कॉन पर इससे पहले क्या क्या आरोप लग चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाखवेंद्र खुराना ट्रस्टी हैं इस्कॉन मंदिर के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वामी उपमन्यु हिंदू धर्मगुरु हैं, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य महेंद्र मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और साथ ही राघवेश दास वेदांती हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं शुरुआत लाखवेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगा। क्या चल रहा है? लाखवेंद्र जी आवाज जा रही है? जी जी, बहुत बहुत लाखवेंद्र जी, जी। मेनका गांधी देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और इस वक्त वर्तमान में देश में सबसे लंबे समय से वो सांसद हैं और एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट है। उनका यह आरोप उनके अनुभव पर है। वो कह रहे खुद जाकर उन्होंने अनंतपुर में इस्कॉन के गौशाला का दौरा किया और वहां उन्होंने यह पाया कि वहां पर एक भी दूध नहीं देने वाली गाय मौजूद नहीं थी और बछड़े नहीं थे। इस्कॉन कसाईयों को ऐसी गाय और बछड़े को बेच देता है। बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेनका गांधी जैसी हस्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और वो ऐसा आरोप लगा रही हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। उन्हें इस्कॉन की जानकारी नहीं है। इस्कॉन का नाम है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, और इसके बहुत ही साधारण से नियम हैं कि करैक्टर का ठीक होना, ईश्वर का नाम लेना, पर स्त्री ग्रमण नहीं करना, मांस मच्छी शराब नहीं होना चाहिए। और इतना सिंपल इस्कॉन का काम है। इस्कॉन लोगों को संस्कार देना, और गौ माता के लिए हम उसमें कृष्ण का रूप देखते हैं, हम उसमें कामधेनु का रूप देखते हैं। अब मेनका जी ने ऐसा आरोप लगा दिया। अब ये शुरुआत हमारे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन बनाया तो वो ये कहते थे लोग कि हिप्पियों के साथ वह है। हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया था, उनको ये समझाया था जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं कि आपको इससे क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा आनंद मिलता है। उन्होंने कहा आनंद मिलता है प्रभु का नाम लेने से, और उनको ये सिखा दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं मेनका जी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर हरे कृष्णा हरे राम राम का नाम लेना ये समझ से परे है कि वो कहती है कि धोखेबाज हैं। अगर ये राम का नाम लेना और कृष्ण का नाम लेना धोखा है तो मैं यही वो कहूंगा कहती हैं, वो कह रही हैं कि ये हरे राम हरे कृष्णा
जपते हैं और पूरे विश्व में जपवाते हैं, और उसके पीछे ये हश्र करते हैं गौ माता का, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। ऐसा है, अब ये सबसे बड़ा काम होता है बुराई कर देना। अब ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है कि एक मेनका गांधी जी जो इतनी बड़ी हस्ती केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं कि कसाईयों को बेच देते हैं। हो सकता है वहां पर आनंदपुर में बहुत ज्यादा बूढ़ी गायें हों तो वो पैदा बछड़े कहां से होंगे, बछड़े नहीं होंगे वहां पर। और ऐसा कहना इस्कॉन के प्रति जो पूरे विश्व में संस्कार दे रहा है जी, जो पूरे विश्व में वो सेवा कर रहा है, गीता बांट रहा है, वो सेवा कर रहे हैं। आप कोविड को ले लीजिए, जो सेवा इस्कॉन ने की है, करोड़ों लोगों को खाना खिलाना, संस्कार देना, ठीक है, और उस पर ये आरोप इस्कॉन पे इतनी बड़ी इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है। इस्कॉन के पूरे विश्व भर में मंदिर हैं, इस्कॉन को मानने वाले आपके लोग भी लाखों की संख्या में हैं, करोड़ होंगे, लेकिन नहीं, करोड़ों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में, ठीक है सर, करोड़ों की संख्या में है। मुझे ये बताइए सर कि जो आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लगाए हैं, आरोप तो संगीन है, आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आप सबूत पेश करेंगे? ऐसा है, या आप कोई केस दर्ज करेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, इस्कॉन के लगभग 1000 मंदिर हैं जी, और प्रत्येक वर्ष 100 नए मंदिर बन रहे हैं। लगभग 160 कंट्री में इस्कॉन है। और मेरी ये समझ से परे है कि क्या गीता बांटना, क्या लोगों को खाना खिलाना, लोगों को संस्कार देना और ईश्वर का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक समझ से परे है कि इस्कॉन धोखेबाज है। इसमें कहीं ना कहीं या तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, या कहीं कोई उनके मन में षड्यंत्र है। एक ऐसा वर्ड बोल देना कि सबसे बड़े धोखेबाज इस्कॉन है। षड्यंत्र क्या है, जरा इस पर रोशनी डालें राघवेंद्र खुराना जी। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन आपने भी षड्यंत्र का नाम लिया, अखिलेश यादव ने भी षड्यंत्र का नाम लिया, तो दर्शकों को जरा बताएं कि ये क्या षड्यंत्र, क्या साजिश हो सकती है? या तो वही बताएंगे, एक ऐसा आरोप लगाना कि इस्कॉन सबसे बड़ा, इस्कॉन का काम है संस्कार देना, इस्कॉन का नाम है श्री कृष्ण और राम का नाम सिखाना, इस्कॉन का काम है लोगों को भगवान की तरफ नाम लेके बताना, लोगों की सेवा करना। एक इतनी बड़ी संस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़ती ही जाएगी। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सद्बुद्धि दे। मैं उपमन्यु जी, स्वामी उपमन्यु जी, आरोप बहुत गंभीर है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र हो सकता है, क्या ये षड्यंत्र है? और जो उन्होंने आरोप लगाए, चूंकि ये आरोप अगर कोई आम आदमी लगा देता, कोई सिरफिरा लगा देता, तो लोग कहते हैं कि चलो ये कुछ अनाप शनाप बक रहा है, लेकिन ये तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ये जानवरों की प्रिय भी मानी जाती है कि इनका जो है पशुओं के उसमें कई बार इन्होंने एक्शन भी लिया है और आगे बढ़ी है। इसके लिए इन्होंने जिसको कहते हैं कि अनशन वगैरह भी किया है, और ये जानवरों से प्यार करती हैं। और उन्होंने जो बात कही है उसको गंभीरता से सोचिए कि जब उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा वहाँ पे गौशाले में नहीं है जो बगैर यूज का हो, कोई बछड़ा है, कोई बूढ़ी गाय है, कोई मतलब दूध देने वाला नहीं है। अगर दूध देने वाला नहीं है तो फिर गौ सेवा क्या हुई? फिर तो गौ का बिजनेस हो गया, एक बात। दूसरी बात, इस्कॉन में इन्होंने बार बार कहा कि हम केवल हरे कृष्णा करते हैं। नहीं, इसके पीछे मोटो क्या है? इसके पीछे मोटो ऐसा तो नहीं है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहना। अभी ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी 106 कंट्रियों में है कि अपना साम्राज्य, कि जो कृष्ण भक्त हैं उनको अपनी तरफ मोड़ के और अपना साम्राज्य बनाना। इसके पीछे मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, केवल हरे कृष्ण करना और गौ सेवा करना है, कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आप उस बात पर आप बल दे रहे हैं जो बात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कही थी कि यहां से सारा धन बटोर करके ये अमेरिका भेजा जा रहा है? हाँ, 100% ये हो रहा है, और ये आज का नहीं हो रहा है, ये 1970 से हो रहा है।
1970 से ये हो रहा है कि यहाँ का पैसा यहाँ आयोजन होता है, यहाँ बहुत पैसा होता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग इनको सम्मान देते हैं, मान देते हैं। उस सम्मान मानने का और धन का क्या सही प्रयोग हो रहा है, ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसा जो उन्होंने कहा है तो वो बिल्कुल सोचने वाला। और अगर उनको ये लग रहा है तो इसकी जांच कराई जाए, जांच कराई जाए, जांच कराई जाए, क्योंकि आरोप है तो हो सकता है कि आरोप है शायद तो दोनों तरफ से इस्कॉन की देखा तरफ जाए। से उसको लेकर के जांच जवाब नहीं, उसको लेकर के कुछ सबूत भी दिए जाएं कि भाई आप जहां बता रही हैं, जहां से वो घूम कर आई हैं, बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य वो कह रहे हैं कि मैं खुद वहां देख कर आई हूं, मतलब उनकी आंखों देखा है उन्होंने चैलेंज कर आचार्य रही है। विक्रमादित्य। मैं यहाँ सबसे पहले प्रत्युष जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको एक बात पता होनी चाहिए, शायद गाय पालता कोई हो ना तो उसको बेसिक बात समझ में आ जाएगी। जो मेनका जी बोल रही हैं उसके तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बहुत चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। अगर गाय जब बच्चा देती है, वो बछड़े भी हो सकते हैं, बछिया भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा एक भी बछड़ा नहीं है, दूध देने वाली गाय है। गाय जब पनहाती है उसको बछड़ा या बछिया जो भी उसने दी होती है उसके हिसाब से वो दूध देती है, नहीं तो वो दूध ही नहीं देगी। सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। मुझे नहीं पता इनमें से यहाँ जो महाराज बैठे हैं इन्होंने जिंदगी में गाय पाली है नहीं पाली है, फालतू बातें मत करो। यहाँ बैठ के सुनो, उसके बाद यहाँ बैठ के केवल अलग अलग प्रयास एक अच्छा चुप हो जाओ, शांति करो, क्यों चुप हो जाए? बकवास आप गलत कहते हैं कि क्या इन्होंने पाला, आप क्यों गलत बात कह रहे हैं कि हमने पाली नहीं है? आज की तारीख में गाय है। बता रहा हूँ वास्तविक तौर पर, सुनिए। ये कहते हैं इस्कॉन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इनकम टैक्स एक्ट, मैं भी संस्था चलाता हूं भारत के अंदर, मेरी संस्था 50 साल से पुरानी संस्था है जो 1960 के अंदर से रजिस्टर, मेरे पिताजी के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। 80G एग्जम्प्टेड संस्थाएं 12A के अंदर रजिस्टर्ड जो संस्थाएं भारत के अंदर होती हैं वो अपने देश की संस्था का पैसा बाहर नहीं ले जा सकती, इनकम टैक्स का रूल है। किसी भी तरह से घुमा के भी नहीं ले जा सकते, इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं ले जा सकते, इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ता है। सोसाइटी के अंदर रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज बैठा हुआ है, इसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न हर साल फाइल की जाती है। ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पच नहीं रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, अरे ज्ञान अपनी बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ा के जिंदगी में कुछ काम किया नहीं, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है वो इनको पस नहीं रहा है क्योंकि ये खुद कर नहीं सकते। इन लोगों ने केवल धन पैसा लेकर अपनी जेबों में इन जैसे बाबाओं ने काम क्या किया है, आज अलग प्रयास किया है। वो केवल वही लोग करें में भारत के नाम को, भारत की ज्ञान को बढ़ाओ, जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश की कंपनी रशिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विदेश का है, देशों में और वहां पे विदेश से ही ऑपरेट होता है, जाने का प्रयास कर रहा है। वो विदेश से ऑपरेट होता है तो आप उस पर जांच करा लीजिए। लेकिन मेनका गांधी जी ने जो बात बोली है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। उनको केवल कुत्ते बिल्ली पालने के विदेश से ऑपरेटेड करने का प्रयास करना चाहिए, और वहां विदेश की कंपनी है वो यहाँ पे कर सकती है। गाय पालन डेवलपमेंट के नाम से बाहर पैसा जाता है, प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं देता उसमें कोई। ठीक है, मैं अयोध्या में राघवेश दास वेदांती भी हमारे साथ हैं। राघवेश जी आवाज जा रही है ना? हाँ जी। राघवेश जी, क्या धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है और गौ माता करते करते गौ माता को ठिकाने लगाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आदरणीय, धर्म के नाम पे धंधा जरूर चल रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे इन लोगों ने देश को लूटा, अब धर्म के नाम पर ये लोग देश को लूट रहे हैं। होना क्या चाहिए राघवेश जी? आरोप तो गंभीर है। जो आरोप लगे उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, वो बड़ा विषय है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस्कॉन में ऐसा होता होगा जो आरोप मेनका गांधी लगा रही हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि होता होगा कि नहीं होता होगा। हाँ। लेकिन यदि गाय है बछड़े नहीं है तो ये शंका का विषय है। ये शंका का विषय है। गाय है बछड़े नहीं है तो शंका का विषय है ये। हाँ बिल्कुल है। मैं चाहूंगा विक्रमादित्य इस पर जवाब दें। आप अयोध्या में हैं, गाय अवश्य पालते होंगे गौशाला के अंदर, आपको पता होगा गाय पनाएगी नहीं, बिना बछड़ा या बछिया कोई नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल गौशाला में बछिया एक साल तक, बस एक साल के बाद बछड़ा एक साल के बाद बछड़ा गाय। अरे कितने दिन तक दूध देती गाय ये बता दें मुझे यहाँ बैठ के। आप ये जो महान बैठे हैं, एक गाय 300 दिन से ऊपर दूध नहीं दे सकती है। 300 दिन तक अगर बछड़ा या बछिया जो वो बछड़ा बचना तो चाहिए ना, जब दूसरा वो होगा। बात बोली कि एक भी बछड़ा नहीं है, जो वो बछड़ा वही है जो। अरे तो उन्होंने कहा एक भी बछड़ा नहीं देगा, उन्होंने ये थोड़ी देखा कि वहां पे दो उनके कहने का मतलब समझिए, केवल जबान से नहीं वो करिए, कहने का मतलब समझिए। एक भी बछड़ा का मतलब है कि वो बछड़े
मुझे नहीं पता आप वो बछड़े जो निष्प्रयोज हो गए उनके लिए सत्य सामने जिनको खाना खिलाना पड़ रहा है। इस्कॉन की कितनी गौशाला आपको पता है? 60 गौशालाएं इस्कॉन की। आपने केवल एक जगह जाकर सरसरी तौर पे देखने के बाद आपने कौन कौन सी 60 गौशालाएं नहीं है, 106 गौशालाएं हैं उनकी। अरे 60 गौशालाएं आप पढ़ लीजिए, 106 गौशालाएं हैं। रिलीज पढ़ लीजिए। चलिए एक सेकंड इस्कॉन से लाखविंद्र जी बता देंगे। लाखविंद्र जी, देश भर में कितनी गौशालाएं संचालित करती है इस्कॉन? चैलेंज करता हूं। जी बता दीजिए जरा। मैं आ रहा हूं राज मिश्रा जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन जरा बताइए लाखविंद्र जी, देश भर में कितनी गौशाला चलाता है इस्कॉन? गौशाला है कितनी? मैं सभी को निवेदन करता हूं कि बॉम्बे के पास में तलासरी 2 घंटे की दूरी पर हमारी गौशाला है। गिर गायें हैं 1000। आप आके देखिए कि क्या गायें हैं और कामधेनु, हम उसको कामधेनु देश भर में कितनी है? देश भर में कितनी है? अनंतपुर में कितनी है? अनंतपुर में कितनी है जहां का जिक्र मेनका गांधी ने किया है? देखिए, अनंतपुर का मुझे पूरी जानकारी नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि वहां प्योर बूढ़ी गायें हों और बांझ गायें हों। हम लोग गाय के रूप में कृष्ण को देखते हैं और गाय की सेवा सबसे ज्यादा कृष्ण करता है, ये इस्कॉन करता है। हम कितनी भी बूढ़ी गाय, मतलब आप ये कह रहे हैं, कि ये हो सकता है कि जिस गौशाला में वो गई हो वहां पर कोई बूढ़ी गाय वहां पर उनको ना दिखी हो। आप यही कहना चाह रहे हैं ना राज मिश्रा जी? आचार्य राज मिश्रा, हो सकता है क्या ये संयोग, क्या ये मात्र संयोग हो सकता है कि मेनका गांधी ने जहां का दौरा किया इस्कॉन के उस गौशाला का, वहां पर एक भी बछड़ा उनको नहीं दिखा, एक भी बूढ़ी गाय उनको नहीं दिखी, इस वजह से ये आरोप वो लगा रही है? या फिर इसके पीछे आरोपों में कुछ दम भी हो सकता है आचार्य राज मिश्रा, कि गौ सेवा के नाम पर, गौ माता के नाम पर धंधा चल रहा हो? दोनों चीजें हो सकती हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, इसके लिए तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रत्युष भाई, मैं 2-3 चीजें पहले क्लियर करना चाहता हूं। एक तो मैं जब से बचपन से मैंने गौ की सेवा की है, ठीक है, मेरे घर में सदैव 4-5 गाय रही हैं और आज भी मेरे गांव में गाय हैं जिनकी सेवा सदैव पिताजी करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मुझे गाय के बारे में पूरी तरह नॉलेज है कि कब कैसे भी आचार्य विक्रमादित्य जो बात कर रहे थे कि हाँ, गाय बछड़ा भी दे सकती है और बछिया भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि गाय वहां पर थी जो दूध देने वाली थी, ऐसी कोई गाय नहीं थी, वहां कोई बछड़ा नहीं था। तो विदाउट बछड़ा के तो कोई गाय दूध दे ही नहीं सकती, सबसे पहली बात यह है। अब दूसरी बात प्रत्युष भाई बड़ा क्लियर है, आपने कहा कि इस्कॉन एक धोखा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके प्राइम मिनिस्टर बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कोई बीच में ना बोले। मैं स्टूडियो में नहीं हूं, स्टूडियो से बाहर हूं, तो इसलिए मुझे अगर आप वहां से बोलेंगे तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी के 125वें जन्म जयंती महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस्कॉन के कसीदे पढ़ने में कोई कमी नहीं रखते हैं, खूब इस्कॉन की तारीफ करते हैं। आपके जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं वो इस्कॉन दर्शन करने जाते हैं, आपके बड़े बड़े नेता इस्कॉन दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, क्या अगर आप इस्कॉन को धोखा कह रही हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि वो धोखेबाज होकर के वहां धोखेबाज संस्था का दर्शन करने जाते हैं? तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। प्रत्युष भाई, एक बहुत बड़ा नियम चल चुका है इस भारत में, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका नाम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा माफी के साथ। आचार्य राज मिश्रा, आपने कहा कि बड़े बड़े लोग जाते हैं, अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी गए थे इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, कई लोग कई जगह जाते हैं। आसाराम के दर्शन करने के लिए भी कई नेता जाते थे, याद होगा आपको। देखिए मैं वो बात आपकी मैं समझ सकता हूं, गुरु राम रहीम, उसके दर्शन करने भी बड़े बड़े नेता जाते थे। क्योंकि आपने कहा तो इसलिए बीच में मैं आपको टोक रहा हूं। सच क्या है कोई नहीं जानता। देखिए, तो मैं डायरेक्टली धोखा कहने की बात तो नहीं करूंगा ना। आप किसी एक स्थान पर, आप किसी एक जगह पर कह सकते हैं, लेकिन आप पूरी संस्था को इस प्रकार जो भगवान कृष्ण के नाम से आगे बढ़ती है, इस प्रकार कहना बेहतर नहीं होता है। एक बात प्रत्युष भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा प्रचलन चल चुका है कि किसी और धर्म पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि किसी और धर्म को अगर आपने उंगली उठाया तो आपका सिर कलम करने का आदेश आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिन आपका मीडिया में नाम नहीं आ रहा है
कुछ दिन अगर आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो बस साधारण सा तरीका भारत में है कि या तो श्री रामचरितमानस लेकर के फाड़ दो, उसको जला दो, या सनातन धर्म पर गाली गलौज करना शुरू कर दो, या कोई ऐसी सनातन धर्म की संस्था के बारे में कुछ बोल दो, तो निश्चित रूप से आप मीडिया में आ जाओगे, आप हाईलाइट हो जाओगे, थोड़े दिन में आपको लोग जानना प्रारंभ कर देंगे। मैं सुनिए, मैं एक बात, यही हो रहा है क्या? मीडिया में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए प्रत्युष भाई 10 सेकंड और चाहूंगा मैं कह रहा हूं, अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आप सरकार में मिनिस्टर रह चुकी हैं, आप सरकार में सांसद हैं, तो आपको मीडिया में आके बयान देने के बजाय पहले जांच करने का आदेश देना चाहिए ना। आज से नहीं, 80 में भी उठा था विवाद, 90 में भी उठा था, 2000 में भी उठा था। गाय के लिए नहीं उठा था, और सब चीजों के लिए कि इनके यहाँ इतनी पूंजी, इतनी संपत्ति है, ये बाहर जाएगा। ये विवाद कई बार हो चुका है, हर 10 साल में जी। ऐसे तो बहुत सारे विवाद उठते रहते हैं उपमन्यु जी, ऐसे बहुत विवाद उठते रहते हैं। गंभीरता से जांच, सच को पास आना चाहिए, हर मंदिर गंभीरता से जांच करनी चाहिए, जो सच हो उसको पास लाओ। लाखवेंद्र जी और स्वामी उपमन्यु दोनों को स्क्रीन पर रखिए बिल्कुल। तो इस प्रकार जांच के आदेश देने के बजाय अगर आकर के मेनका डायरेक्टली मीडिया में बयान देती हैं तो ये तो ठीक नहीं है ना। जांच का जवाब सरकार में हो, सरकार में बाकायदा। गलत है, एकदम गलत है। उन्होंने कोई बात कह दी, उन्होंने बात कह दी, देखिए, तो तुरंत स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आना चाहिए कि भाई हम इसकी जांच कर रहे हैं। ये मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, चाहे थोड़ी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, चाहे एक गौशाले में हो चाहे 4 गौशाले में, कहीं ना कहीं कुछ विवाद उठा। नहीं तो इतना बड़ा नेता, कोई भी नेता हो, उसको भी अपनी वो होती है, उसको कल भी संसद में जाना है, और वो आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो जो है कैसे सबूत करेगा कि हम सही हैं कि गलत। तो उसको भी ये लाखवेंद्र खुराना जी, लाखवेंद्र खुराना जी, आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। लाखवेंद्र जी, वो स्टेटमेंट भी हमने चलाया आज। लाखवेंद्र जी, हमने आपके स्टेटमेंट को भी दिखाया जिसमें आपने कहा आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, निराधार है। तो क्या जिस गौशाला का जिक्र वो कर रही है, आप उस गौशाला के वीडियोस भी जारी करेंगे कि देखिए यहां पर कितनी गायें हैं, कितने बछड़े हैं, ये सब कुछ लाएंगे पब्लिक डोमेन में? और बछड़े वो होने चाहिए जो 2 साल से बड़े हो, वो बछड़े होने चाहिए। बछड़ा जो दूध पीता उसको तो रखना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी कि उसके बगैर बछड़े, जो हमारे विवेकानंद जी कह रहे थे, बगैर बछड़े दूध नहीं देती। बिल्कुल सही है, लेकिन जो बछड़े, लाखवेंद्र जी को बोलने दीजिए। लाखवेंद्र जी उसकी आप लाखवेंद्र जी छोटी हो गई हैं, ये इस्कॉन पे आरोप लगा के, मेनका जी इतनी छोटी हो गई हैं आज ये आरोप लगा के कि इस्कॉन से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं है। इस्कॉन के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। इस्कॉन के लगभग 1000 मंदिर हैं। राम रहीम की 5 करोड़ हैं अनुयायी, और ऐसा है राम रहीम या कोई 5 करोड़ है अनुयायी की तुलना इस्कॉन से मत कीजिए, नहीं करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात हमने गलत की, हम इसके लिए क्षमा मानते हैं, लेकिन भीड़ लगाने की बात ये नहीं है। आसाराम बापू, अभी इन्होंने कहा, सुनिए पुष्कर सिंह जी ने, कि आसाराम के पास नहीं है, जहां भीड़ राम रहीम या आसाराम बापू की तुलना इस्कॉन से मत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन भीड़ तो वो भी लगा लेते हैं ना। इस्कॉन का भीड़ तो सब लगा लेते हैं। इस्कॉन क्या है? गुरुदेव भीड़ लगा लेते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। देखिए, हमारे यहां पर कोई राम रहीम या कोई आसाराम की बात करना, इस्कॉन बहुत बड़ी चीज है। इस्कॉन को कौन चलाता है? हरे कृष्णा हरे राम, कृष्ण और राम चलाते हैं। उंगली उठाने पे बहुत डरता है। अगर ये गलत हुई, ठीक है, तो मेनका जी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं एक बार अपने संवाददाता का रुख करूंगा। इस्कॉन टेंपल के बाहर हैं इंदर यादव हमारे साथ। इंदर को लाइएगा जरा स्क्रीन पर। इंदर जरा बोलिए, क्योंकि इस्कॉन टेंपल पर करोड़ों लोगों की आस्था है, और खास तौर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से, जहां जहां इस्कॉन टेंपल है, वहां से तस्वीरें सामने आती हैं। भक्त जब ये सुन रहे हैं खबर, मेनका गांधी जी ने आरोप लगाया है, क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके के आरोप मेनका गांधी ने लगाए हैं, कहीं ना कहीं इस्कॉन के जो अनुयायी हैं वो कहीं ना कहीं आहत जरूर हैं इस आरोप से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है प्रत्युष, देखिए जिस तरीके से मैं काफी देर से ये पूरा प्रोग्राम सुन रहा था, क्योंकि मैं पैच था लाइव में,
तो जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि देखिए मैं भी किसान का बेटा हूं और मेरे घर में भी गाय भैंस रही हैं, तो कहीं भी अगर सिर्फ दूध देने वाली ही गाय मिलती है किसी भी गौशाला में, तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है कि सिर्फ दूध देने वाली गाय ही वहां पर हो और कोई बीमार बूढ़ी गाय ना हो और कोई बछड़ा ना हो। अमूमन हम भी गौशाला जाते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं पर गाय की सेवा होती है तो वहां पर आपको हर तरह की गाय दिख जाएंगी प्रत्युष। लेकिन मेनका गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर कहीं ना कहीं ठीक है, कई गौशाला में आपको बूढ़ी गाय भी दिख जाएंगे, वहां पर बछड़े भी दिख जाएंगे। हमारे साथ हमें इस वक्त आचार्य महेंद्र मिश्रा भी ज्वाइन कर चुके हैं। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, क्या ये महज संयोग था कि वो गई और वहां ऐसा कुछ भी उनको दिखा नहीं, इसलिए उन्होंने आरोप मढ़ दिया? देखिए ऐसा है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? नहीं, सच्चाई देखिए, हमारे यहाँ पे धर्म में जो है गाय को बहुत सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माता समानास्ति शरीर पोषणी, तो हमारे शरीर को जो पोषण करती है, इसलिए हमारा जो है सबसे सर्वोच्च स्थान जो है वो गाय को दिया जाता है। मैं जब शुरू में जब इंदिरा जी के यहाँ जाता था तो मेनका जी को मैं पहले से जानता था और वो उनको जानता हूँ कि वो कभी जल्दी झूठ नहीं बोलती है वो, और मैं उनसे मिलता था तो वो मुझे ऐसा लगता कांग्रेस प्रेम जाग गया क्या गांधी? नहीं, मैं कांग्रेस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं कांग्रेस प्रेम, देखिए आप बिल्कुल बताइए मुझे, कांग्रेस प्रेम जाग गया आपका? कोई कांग्रेस प्रेम, तो मैं ये जानता हूँ कि मेनका, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आरोप मेनका गांधी ने लगाया वो आरोपों में आपको दम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दम दिख रहा है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, देखिए 60 जो है गौशाला जो है इस्कॉन के पास है। आजकल क्या हो रहा है कि पूरा देश में एक जो है इस तरह की जो है गौशाला आश्रम, ये एक तरह से इस तरह से हो रहा है जैसे कंपनीज चल रही हैं। ये जो कंपनी चल रही है लगाए यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आती है। आचार्य विक्रमादित्य भी गौ सेवा करते हैं, ये भी गौ सेवा हमारे पास मैसेज आया है, अरे सुनो, अभी परसों जो है भदोही में हमारे जानने वाले ने मेरे आश्रम में 5 गाय हैं, 5 गाय हैं। उन गायों को देखकर क्या हो रहा है, एसी में रहते हैं ना, उनको सारी गाय दिखाई देती है और सारी गाय आजकल आश्रम बनाओ, आपकी बात है, आयु है, अच्छी आयु है, ऐसा है कि पैसा उसमें काफी मिलता है। मेरे पास 5 गायों में से केवल 2 दूध दे रही है, उसकी कमाई का एक धंधा हो गया। भी तो है। आप बताइए बछड़े कितने हैं जो 3 साल से ऊपर क्यों? अरे भैया सुन, जो 2 साल 3 साल के बाद एक गौशाला में उन्होंने कहा 10,000 से ऊपर गाय, उन्होंने बोला अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या वो कोई बाहर के आने वाला 10 मिनट में घूमने के बाद अंदाजा लगा सकता है कि वहां सारी गाय? ऐसा कोई नहीं, मेनका गांधी जो है उनका पशु प्रेम बहुत ज्यादा है, पशुओं से प्रेम करती है। अरे वो जो पशुओं से प्रेम करने वाले हैं गाय और बछड़ों को एक साथ नहीं रखा जाता है भाई। अगर गाय और बछड़ों का अलग पाड़ा होता है, गायों का अलग पाड़ा होता है। और जब ये अगर वो कितनी बड़ी गाय देख के आए, जो पशु प्रेमी है वो पशु प्रेमी के साथ क्यों लगाएगा? बिल्कुल सही बात है। घूमने मिली 10 एकड़ 20 एकड़ की गौशाला को घूमने के लिए कितना समय चाहिए? बीमार गाय हो, जिस प्रकार से कह रहा हूं, आदमी बिना एसी के रह नहीं किसने कह दिया कि आप 10 मिनट जो है ना वो कांग्रेस में नहीं, अब बीजेपी में है। वो गांधी शब्द से प्रेम जो है वो कांग्रेसी हो गए, वो बीजेपी के हो गए। आप सही है कि बिना आप जो गांधी को एलिगेशन लगाने की आदत है कि राफेल चोर, आपके मतलब की सब बात करें, उसी प्रकार मैं लाखवेंद्र खुराना जी को लाइएगा स्क्रीन पर। लाखवेंद्र खुराना जी, लाखवेंद्र, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी हमारे साथ हैं लाखवेंद्र जी। राम हरे, जहां कृष्ण और राम घरते हों, जहां हमने जितने भी लोग नशा करते थे उनको ये बताया कि कृष्ण नाम का नशा करो, राम के नाम का नशा करो, और उन नशे वालों को उनका नशा छुड़वा के प्रभुपाद जी ने संस्कार दिए। ठीक है, गीता तो करोड़ों बांटते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए लाखवेंद्र जी, स्वामी स्वरूपानंद ने 2016 में इस्कॉन पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया था कि यहां पर इस्कॉन पैसे बटोरती है भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर,
और भारत से पैसे सब अमेरिका जाते हैं। 7 7 साल पहले इस्कॉन पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह भी लगाया था कि आपके मंदिर, पहले एक सेकंड सर लाखवेंद्र सर, मंदिर अपने आप में एक ट्रस्ट है। हमने विदेश में हरे कृष्णा अच्छा, लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीसीआर प्लीज कनेक्ट करें, पीसीआर प्लीज कनेक्ट करें। जो प्रेम था हरे वो कृष्णा गाय कहना के अच्छा प्रति है, था। पवित्र राघवेश दास गाय के वेदांती प्रति अयोध्या से हैं। राघवेश दास वेदांती, भी प्रेम रखिए। राघवेश दास वेदांती को लाइएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। राघवेश दास वेदांती, अयोध्या में भी कई सारी गौशालाएं होंगी। चलिए, लग रहा है इन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वामी उपमन्यु, हाँ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 7 साल पहले आरोप लगाया था। बिल्कुल गंभीर सही। आरोप अभी लगाया मैंने कहा ना कि 80 में लगा आरोप, 90 में लगा आरोप, 2000 में लगा और 2016 में लगा। हाँ। उसको आपने मान लिया कि उन्होंने लगाया था आरोप। जांच सबसे क्यों बड़ी नहीं बात हुई? है कि उन्होंने इसके उस वक्त पीछे जांच की मांग की थी कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई जांच। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी वोट बैंक है ना, क्या भाई ये वोट बैंक की राजनीति बोल रहे हैं? क्योंकि आप बड़े-बड़े भारत नेता की जाते हैं एक इस्कॉन टेम्पल संस्था पे इसलिए। इनकम टैक्स के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेगुलर, अगर बताइए इस्कॉन जैसी मेरे संस्था है, पास भी FCRA भी है और FCRA अगर आपके पास है तो आप मुझे घपला करते हो। 83 वगैरह भी आप जो कह रहे हो ना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और बाहर से आता पैसा, ये फालतू बात मत करिए, ये फालतू बात मत करिए, फालतू ये सब हो सकता है, बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। FCRA किस लिए दिया जाता है? जो विदेश से पैसा देने के लिए नहीं होता है, ठीक बात, देने के लिए नहीं तो होता है। ऐसे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अपने जिसकी ज्ञान संस्था का करने बैठ जाते हैं। जिसका संस्था का, जिनके पास अरे है, आपको मालूम नहीं है कुछ, रजिस्ट्रेशन खत्म किया अरे है, आप जो चोरी कर रहे हैं कह तो रहे हैं, organization, ज्ञान उनके नहीं ऊपर है। है, ज्ञान आपको नहीं चोरी- है। यहाँ बैठ के बिना तिलक के महात्मा बन के बैठ पूरा- गए हैं, मैं ना बिल्कुल ना तिलक कोई नहीं आत्मा लगा, ना क्यों? पूजा ना पाठ, क्योंकि आधारिक तौर पे ये धर्म तिलक अधर्म तो करने एक वाले हैं। 2000 भी लगा ये लेता है। साधारण आदमी और नहीं बात लगा है, बैठ के मैं यही मारूंगा बदतमीजी है, ये ऐसे सब लगा लगा सकता सकता है, है। बदतमीजी तिलक के लिए करते हैं। कोई बड़ा गौरव बड़ा नहीं वाला बैठ के है। तिलक बदतमीजी भिखारी लगाता है, भिखारी अरे भी तिलक लगाता है। बदतमीजी ना करें। तिलक ये की बात बताइए, है। कैसे बदतमीजी बना रहे भाई साहब? बदतमीजी कैसे तिलक तो बदतमीजी सब बना रहे लगाते हैं, हैं? कैसे बदतमीजी तिलक बना रहे हैं? सब लगाते तिलक हैं। भगवान के अरे मतलब सुनो तो। भगवान के नाम पे तिलक लगा रहे हो गलत है? मतलब सब क्या भगवान बोल के नाम पे क्या तिलक क्या लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सब तिलक- भगवान तिलक- के नाम पे तिलक- तिलक तिलक लगाते किसने हैं। लगाते हैं? बदतमीजी मत करो, क्यों? बदतमीजी मत करो। तिलक सब बदतमीजी लगाते हैं। ऐसे बदतमीजी सुनो, आदमी को जानकारी तिलक- करो। नहीं नहीं बकवास, ये पढ़ाई बदतमीजी लिखाई कर रहे हैं। करो। नहीं बकवास कर रहे केवल हैं बाप दादाओं जो की तिलक उसमें न तिलक के करो। बिना कोई पढ़ाई लिखाई- व्यक्ति श्रेष्ठ माना ही नहीं जाता। तिलक श्रेष्ठता का प्रतीक है। तिलक वास्तविक तौर में ठीक कह रहे बात। भिखारी और बदतमीजी हमारे कर रहे गुरु ने कहा था, बैठ के। जब जो तिलक पूरे नहीं विद्वान लगाता है, हो जाएगा, शून्य तब मस्तिष्क, तिलक कोई लगाएगा। पूजा नहीं, पाठ नहीं, शून्य तिलक के बारे में मस्तिष्क क्या को जानो? खत्म किया जाता है। इसने कह किसी दिया काम कोई का नहीं पूजा है। पाठ यहाँ नहीं है। बैठ के चौकटी पूछ के नहीं आते। लाख में अरे आवाज हिंदू जा नहीं रही है है, भाई। आवाज पता करो। जो बात, अरे बात सनातन करके आओ, धर्म बात का है भाई। फालतू बात कर रहे हो। बार हम पता अरे जो करो। सनातनी नहीं है जो तिलक तिलक- लगाए, जो तिलक तिलक के अंदर लगाना, लगाए, वो तिलक लगाए बिना पांच शून्य जगह मस्तिष्क, पूजा न पाठ तिलक- न कुछ और, यहाँ बैठ के केवल महेंद्र मिश्रा जी, पांच तरीके से महेंद्र मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, पांच तरीके से तिलक आपने कहा लगाया कि जाता मेनका है। गांधी जो कह रही हैं उनके आरोपों में दम आपको लग रहा है, जी। लेकिन इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं आप, और आप इतनी बड़ी संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। जी तो अगर उनको ऐसा लग रहा है उनकी संस्था पर, चूंकि अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है लाखवेंद्र जी तक, तो क्या वो मेनका गांधी के खिलाफ एक्शन कर लेगी या फिर केस दर्ज कराएंगी? कौन कराएगा केस? जब क्या वो सच्चाई- संस्था एक्शन लेगी नहीं, कि आपने हमारी संस्था पर बेबुनियाद निराधार आरोप लगाए? नहीं, एक चीज बताइए, निराधार कहाँ है? उन्होंने देखा, सच्चाई देखा। हाँ, हो सकता है, सुनिए, हो सकता है क्या कि फालतू बातें हो लगा रहे हैं, सकता मुझे वो समझ में नहीं 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 आती। हो सकता यहाँ है इनको केवल कि इनको मेनका गांधी गांधी ही जी जो है है, कॉन्फ्रेंस उनके साथ में बैठे करे। खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होगा? अरे मुझे बताइए, नहीं, जो ये गांधी बताइए, जी लगा अगर रहे हैं, मेनका गांधी गांधी आवाज जा रही है लाखवेंद्र जी, नहीं, बताइएगा मेनका गांधी इतना सुंदर कार्य अब कर रहा है। मिश्रा को आप कह रहे हो फालतू बातें कर रहे हैं। आप सरकार से रजिस्ट्रेशन करा, लाखवेंद्र जी, चेक करा लीजिए। नहीं, लाखवेंद्र जी, इन्वेस्टिगेशन एक सेकंड सर, इन्वेस्टिगेशन होगा। एक सेकंड लाखवेंद्र जी, बहुत गंभीर आरोप लगाया है आप पर, जी, जी। आपकी संस्था पर, क्या एक्शन ले रहे हैं आप केस दर्ज कराएंगे? देखिए, मैं तो आप केस दर्ज कराएंगे कि आपने झूठा निराधार बेबुनियाद आरोप लगाया है, या आप साबित करके दिखाइए जो आरोप आप लगा रही हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूं, बहुत छोटा सा दास हूं। ये आज पता लगा है, उसका तो उन्हें आज ही सद्बुद्धि आ जाएगी कि कृष्ण पर आरोप लगाना, राम पर आरोप लगाना कि ये धोखेबाज हैं। हमारे यहाँ तो संस्कार दिए जाते हैं, गीता बांटी जाती है राम और करोड़ों कृष्ण में। पर नहीं, राम और कृष्ण को धोखेबाज नहीं कहा है।
एक सेकंड लाखवेंद्र खुराना जी, इस्कॉन क्या है? लाखवेंद्र खुराना जी, देखिए, राम और इस्कॉन क्या है? कृष्ण को मेनका गांधी देखिए, इस्कॉन का मंत्र क्या है? उन्होंने संस्था को कहा है गौ सेवा पर कहा, गौ सेवा पर आरोप लगाया। राम कृष्ण को धोखेबाज नहीं कहा उन्होंने, रामकृष्ण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, उन्होंने आपकी गौशाला पर सवाल खड़े किए हैं, आपकी गौ सेवा पर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक गौशाला तो एक बहुत छोटी सी, उन्होंने ये कहा इस्कॉन सबसे बड़ा धोखेबाज है इस्कॉन वाले। अरे इस्कॉन कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अच्छा, लाखवेंद्र खुराना जी, जरा ये भी बता दीजिए, एक सेकंड सर, इस वक्त लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे। एक सेकंड सर, लाखवेंद्र सर, आरोप मेनका गांधी ने यह भी लगाया है कि आपको सरकार की तरफ से कई अनुदान, जमीनें सब मिलती हैं और वहां पर आप गौसेवा के नाम पर ये करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं जो आरोप उन्होंने लगाया। आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से इस्कॉन को जमीनें कैसे मिलती हैं, रियायत क्या मिलती है, या कुछ भी नहीं मिलता? ऐसा है, या कुछ भी नहीं मिलता है? हमारे यहां पर नहीं मिलता। ऐसा है, हर संस्था, हर मंदिर, लगभग 1000 मंदिर अपने आप में एक अलग संस्था है, नाम इस्कॉन है सभी का। 1860 में जो वो संस्था है जिसमें सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, एटीजी रजिस्टर्ड होता है, हर अपने एक मंदिर का ऑडिट होता है, पूरी हर चीज की। आरोप तो जितनी बड़ी संस्था होगी वो हर चीज पे। तो क्यों स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 2016 में आपकी संस्था का विरोध किया था, ये कहते हुए कि आप यहां से पैसा बटोर कर अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि आपकी संस्था का हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है? बस ये बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हेडक्वार्टर है मायापुर में, ओके, कलकत्ता से 2 घंटे आगे। अच्छा। उसमें 2000 एकड़ लैंड है, 100-125 कंट्री के लोग रहते हैं, 8-10 हजार रूम है। सबसे पहला मंदिर मेरा सौभाग्य है, ये देखिए न्यूयॉर्क में जो हरे कृष्णा मंदिर में बना है, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क में जो है इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि इस्कॉन मंदिर जो है वो सनातन धर्म का जो है वो प्रचार जरूर करता है। कृष्ण भगवान ने कहा है, मई स्वरमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एवं। कृष्ण भगवान का यहाँ विरोध नहीं हो रहा है। आप लोग जो है कृष्ण भगवान का जो कर रहे हैं, जो आपके जो गुरु थे उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने स्थापना इस्कॉन का किया और उन्होंने जो है पूरे संसार में फैलाने की कोशिश की। आज आपके पास 60 जो है वो गौशाला है। इसमें बात ये हो रही है कि कहीं अगर कमी है, कहीं गौशाला के साथ जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको देखने की जरूरत है। बल्कि आपको जो है विरोध जो आपने तुरंत कर दिया, उसकी जगह अगर इसकी छानबीन आप बेहतर ढंग से करें तो ज्यादा बढ़िया है, न कि उसका विरोध करें। अगर मेनका गांधी एक जिम्मेदार हैं, एक पशु प्रेमी हैं, वो कृष्ण भगवान का क्यों विरोध करेंगे? लाखवेंद्र जी, क्या आप अपनी तरफ से वो वीडियो सामने रखेंगे? फ्रॉड कोई नहीं है। अरे इस्कॉन है क्या, उनको जानकारी होनी चाहिए। ये जरूर प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, वहां जो नशे से लोग दुखी थे, हाँ, जो हिप्पी लोग थे, हिप्पियों को जो उन्होंने ज्यादा नशा है, हिप्पियों को हमारे प्रभुपाद जी ने नशेड़ियों को ये बताया जी, उनको के नशा करिए कृष्ण के नाम का, नशा करिए राम के नाम का, कि कृष्ण के नाम लेने में जो नशा है, राम के नाम लेने में जो नशा है, उन पर ये भी आरोप लगे थे कि भाई ये नशेड़ी लोग रहते हैं। आज जो संस्कार प्रभुपाद जी ने दिया है, आज वो ठीक है। इस्कॉन का शुरुआत अमेरिका से हुई। नहीं, उन्होंने एक बार झांसी में भी कोशिश की थी, नहीं होनी चाहिए। झांसी में भी कोशिश की थी। लाखवेंद्र जी, दोनों की होनी चाहिए। आरोप गंभीर है, आप क्या चाहते हैं? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे इस्कॉन की जो चाहे हमेशा जांच होती है, खुली किताब है। अच्छी बात है। चैलेंज के साथ कहता हूं, हर मंदिर
और 80G है, उसकी जांच ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑडिट होती है। एक इस्कॉन इतना बड़ा नाम चलिए, है, अच्छी उस बात है, पर कोई अच्छी बात है। लाखविंद्र जी खुराना ट्रस्टी हैं इस्कॉन मंदिर के, ये कह रहे हैं हम खुली किताब हैं, जिसको छानबीन करनी है वो छानबीन कर सकता है। आरोप बेबुनियाद, निराधार है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि वो मेनका गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई केस दर्ज नहीं कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें 25 सितंबर को सबका हिसाब होगा में हमने सवाल जो पूछा था उसके लकी विजेता 2 हैं, रविंद्रनाथ उत्तम नगर नई दिल्ली, करण सिंह है भिवानी राजस्थान के। आप दोनों को मिलेगी एक शानदार घड़ी। तो हर दिन आप देखिए सबका हिसाब होगा और साथ में जीतते रहिए ये इनाम भी।